जय माता दी प्यारे भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य दिन की जिसका इंतजार हर भक्त हृदय से करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन की आने वाली 22 सितंबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों के घर पधारती हैं। इस दिन मां का स्वागत करने के लिए घर घर में कलश स्थापना होती है और मां अंबे की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। कहते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन पूरे 9 दिनों का आधार होता है। अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से मां को प्रसन्न कर लिया जाए तो पूरे 9 दिनों तक माता रानी कृपा बरसाती हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना अति आवश्यक है। अगर इन्हें कर लिया जाए तो मां दुर्गा विशेष प्रसन्न होती हैं और जीवन के दुख दर्द समाप्त कर देती हैं, और यदि इन्हें भूलवश टाल दिया जाए तो साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन कौन से काम जरूर करने चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भर जाए और हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि यह समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। स्नान करके घर को स्वच्छ करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। इसके बाद माता रानी का आह्वान करने के लिए घर के मंदिर में या पूजा स्थल पर कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना से घर में मां दुर्गा का वास होता है और 9 दिनों तक शुभता और पवित्रता बनी रहती है। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर लाल वस्त्र से सजाएं। यही नहीं, इस दिन घट स्थापना के साथ अखंड ज्योति जलाना भी बहुत शुभ होता है। अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा की कृपा पूरे घर पर बनी रहती है और घर में दरिद्रता, रोग और शत्रु बाधा का नाश होता है। प्यारे भक्तों, मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि नवरात्रि के पहले दिन कन्या पूजन का संकल्प अवश्य ले, क्योंकि कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन मां को लाल चूनर अर्पित करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। कहते हैं कि चूनर चढ़ाने से मां हर दुख हर लेती हैं और भक्त को धन धान्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यह कार्य भूलकर भी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों, इस नवरात्रि के पहले दिन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जो भी कार्य आप पूरे 9 दिनों तक करते हैं, उसका प्रभाव पूरे वर्ष भर बना रहता है। इसलिए अगर पहले दिन कलश स्थापना, पूजा आरती और भोग सही ढंग से कर लिया जाए तो मां अंबे की कृपा आपके घर से कभी नहीं जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि भोग में क्या चढ़ाना चाहिए, तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इन्हें गाय का घी चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से आयु लंबी होती है और घर में आरोग्यता बनी रहती है। साथ ही मां शैलपुत्री को फूलों में सफेद फूल विशेष प्रिय हैं, अतः उनकी पूजा सफेद पुष्प से करें। और अगर घर में बेलपत्र हों तो उनका अर्पण भी अवश्य करें, क्योंकि मां को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। भक्तों, एक और विशेष बात, इस दिन घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, झगड़े विवाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि पहले दिन का वातावरण पूरे 9 दिनों की दिशा तय करता है। यदि पहला दिन शुभता और शांति में बीते तो पूरा नवरात्रि महोत्सव मंगलमय होता है। प्यारे भक्तों, यह दिव्य ज्ञान आपको हमेशा वास्तु ज्ञान चैनल पर मिलता है। यहां हम आपको धर्मशास्त्र पर आधारित प्रामाणिक जानकारी संत शैली में प्रदान करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नवरात्रि से जुड़ी हर दिव्य जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। जय माता दी प्यारे भक्तों, 22 सितंबर से आरंभ होने वाली शारदीय नवरात्रि का पहला दिन बेहद शुभ और पावन होता है। यह दिन केवल पूजन का नहीं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का भी अवसर होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो भी साधक श्रद्धा और भक्ति के साथ मां शैलपुत्री की आराधना करता है,
उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास हो जाता है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष उपाय करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। नवरात्रि का यह पहला दिन मां को अपने घर आमंत्रित करने का दिन होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी अतिथि का स्वागत हम आदर और सम्मान से करते हैं, वैसे ही माता रानी का स्वागत भी कलश स्थापना और पूजन से किया जाता है। और जो भक्त पूरे विधि विधान से यह सब करते हैं, उनके घर पर मां का स्थायी वास होता है। प्यारे भक्तों, इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संकल्प लेना। संकल्प का अर्थ है कि आप 9 दिनों तक किस भाव से मां की साधना करेंगे। यदि आप पूरे श्रद्धा भाव से यह संकल्प लें कि इन 9 दिनों में आप मां की पूजा अर्चना करेंगे, उपवास करेंगे और घर में शुद्धता और भक्ति बनाए रखेंगे, तो विश्वास मानिए, मां अंबे आपके जीवन से सभी कष्ट हर लेंगी और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। नवरात्रि के पहले दिन एक विशेष कार्य और अवश्य करना चाहिए। वह है अपने घर के मुख्य द्वार को सजाना। हिंदू धर्म शास्त्रों में मुख्य द्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार माना गया है। यदि द्वार स्वच्छ और सजा हुआ होगा तो मां का आगमन भी शुभ होगा। इसीलिए इस दिन घर के द्वार पर आम और अशोक के पत्तों से तोरण बांधना चाहिए और द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए। यह न केवल सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। प्यारे भक्तों, 22 सितंबर को मां शैलपुत्री की पूजा करते समय ध्यान रखें कि उन्हें श्वेत वस्त्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके पास सफेद फूल और सफेद वस्त्र हों तो मां को अर्पित अवश्य करें। इससे आपके जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता आती है और साथ ही घर में कलह क्लेश समाप्त होता है। इस दिन मां को प्रसन्न करने का एक और गुप्त उपाय है अपने घर में गौ माता को हरा चारा खिलाना, क्योंकि मां शैलपुत्री बैल नंदी पर विराजमान है और गौवंश उनका प्रिय है। यदि इस दिन आप गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरे चारे के साथ गुड़ खिलाएं तो मां शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन किए गए दान का महत्व भी शास्त्रों में विशेष बताया गया है। यदि इस दिन आप गरीबों को वस्त्र दान करें, भोजन कराएं या जल की व्यवस्था करें तो इसका पुण्य कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है और आपकी जन्मों जन्मों की पाप बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस दिन दान अवश्य करें और ध्यान रखें कि दान हमेशा शुद्ध मन से और विनम्रता के साथ करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। प्यारे भक्तों, एक विशेष रहस्य यह भी है कि नवरात्रि के पहले दिन यदि आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और तुलसी मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, जिससे घर में धन और सुख का वास होता है। भक्तों, इस दिन अपने जीवन की सभी नकारात्मक आदतों को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए, जैसे क्रोध, आलस्य, अपमानजनक वाणी और दूसरों को दुख देना। यदि आप इस दिन से इन बुरी आदतों को त्याग दें तो मां शैलपुत्री आपको नई दिशा देती हैं और आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन साधना का आधार और भविष्य का संकेत माना जाता है। प्यारे भक्तों, यही दिव्य रहस्य हम आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर लेकर आते हैं, ताकि धर्मशास्त्र की गहराई आप तक पहुंचे और आप मां की सच्ची भक्ति कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबको माता रानी की महिमा का ज्ञान हो। जय माता दी। प्यारे भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन केवल पूजा अर्चना का ही दिन नहीं होता, बल्कि यह आत्मशुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। इसलिए 22 सितंबर को नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा से पहले अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसी भावनाओं से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने नवरात्रि की साधना को आत्मशोधन की सबसे बड़ी साधना माना है। भक्तों, इस दिन आपको अपने घर के मंदिर को विशेष रूप से सजाना चाहिए। माता रानी को लाल और पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मंदिर में गेंदे और गुलाब के फूलों से सजावट करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा
अगर आपके पास केसर या चंदन हो तो उसका तिलक अवश्य करें। इससे घर के वातावरण में पवित्रता आती है और मां की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन का एक और विशेष रहस्य है। मंत्र जप शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर साधक माता रानी के बीज मंत्र का जप करे तो उसका प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। मां शैलपुत्री का बीज मंत्र है एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का नवरात्रि के पहले दिन कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इससे साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सौभाग्य का वास होता है। इस दिन मंत्र जप करते समय रुद्राक्ष या चंदन की माला का प्रयोग करना सर्वोत्तम माना गया है। प्यारे भक्तों, इस दिन मां को प्रसन्न करने का एक और अचूक उपाय है अखंड दीप प्रज्वलित करना। अगर आपके घर में अखंड दीप जलता है तो मां का आशीर्वाद आपके परिवार पर निरंतर बना रहता है। दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए और दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं और मां की कृपा बनी रहती है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन भोजन का भी विशेष महत्व है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें अन्न का त्याग करके केवल फलाहार करना चाहिए और अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी भोजन में सात्विकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मांसाहार, प्याज, लहसुन और नशे जैसी चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे साधना की शक्ति नष्ट हो जाती है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि का पहला दिन घर के वातावरण को शुद्ध करने का दिन है। इसलिए इस दिन अगर आप घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें और धूप या गुग्गुल जलाएं तो सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और घर में देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से भूत प्रेत बाधा और हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है और साधक निडर होकर मां की साधना कर सकता है। भक्तों, इस दिन एक और गुप्त उपाय है जिसे करने से मां शैलपुत्री तुरंत प्रसन्न होती हैं, और वह है कन्या पूजन। अगर आप पहले दिन ही किसी कन्या को भोजन कराएं, उसके चरण धोकर पूजन करें और उसे वस्त्र या उपहार दें तो यह पूरे 9 दिनों के बराबर फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याएं स्वयं मां का रूप होती हैं और उनके पूजन से मां प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्यारे भक्तों, यही दिव्य ज्ञान आपको हमेशा आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर मिलता है, जहां हम धर्म, शास्त्र, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े गहरे रहस्यों को सरल और संत शैली में आपके सामने रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो वास्तु ज्ञान चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। जय माता दी। प्यारे भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए समर्पित होता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। यही मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है, जिनकी साधना से मनुष्य के जीवन की सारी जड़ बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और साधक नई ऊर्जा और सामर्थ्य प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां शैलपुत्री साधक को दृढ़ निश्चय और स्थिरता प्रदान करती हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन उनका पूजन विशेष फलदायी माना गया है। भक्तों, इस दिन पूजन करते समय ध्यान रखें कि मां के सामने बैठकर श्रद्धा भाव से ध्यान लगाएं और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे मां, आप मेरे जीवन की सारी अशांतियों को दूर कर मुझे शांति और स्थिरता प्रदान करें। प्यारे भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन केवल पूजा नहीं बल्कि अपने घर की ऊर्जा को बदलने का दिन भी है। घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे घर के हर कोने में कपूर जलाना। कपूर न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। अगर आप इस दिन सुबह और शाम दोनों समय कपूर जलाकर घर में घुमाएं तो आपके घर में देवी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। इसी प्रकार घंटी बजाने का भी विशेष महत्व है। पूजा के समय घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और घर का वातावरण पवित्र होता है। भक्तों, इस दिन ध्यान रखें कि पूजा स्थल पर स्वच्छता सर्वोपरि हो। मां को स्वच्छता प्रिय है। अगर पूजा स्थल या घर में गंदगी हो तो मां प्रसन्न नहीं होती।
इसलिए इस दिन सुबह स्नान करने के बाद घर को अच्छे से धो पोंछकर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और फिर पूजा शुरू करनी चाहिए। इस दिन मां को भोग में शुद्ध और सात्विक भोजन ही चढ़ाना चाहिए। मां शैलपुत्री को विशेष रूप से दूध और दूध से बने व्यंजन प्रिय हैं। यदि आप इस दिन उनका भोग लगाएं तो आपके जीवन में आरोग्यता और स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। प्यारे भक्तों, इस दिन का एक और दिव्य रहस्य है कि नवरात्रि के पहले दिन अगर आप अपने पितरों का स्मरण करें तो मां दुर्गा विशेष प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि देवी ही सबकी जननी हैं और वे ही पितरों को भी तृप्त करती हैं। इसलिए इस दिन अपने पितरों के लिए तिल और जल का अर्पण करें। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होगी। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है, चाहे वह व्यापार हो, पढ़ाई हो या घर से जुड़ा कोई काम। अगर आप इस दिन मां का स्मरण करके अपने नए कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि व्यापारी वर्ग इस दिन अपने बही खातों की पूजा करते हैं और छात्र अपनी किताबों पर मां का आशीर्वाद लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं। प्यारे भक्तों, 22 सितंबर के इस शुभ दिन एक और विशेष उपाय है जो हर साधक को अवश्य करना चाहिए, और वह है गरीबों और भूखों को भोजन कराना। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है और नवरात्रि के पहले दिन किया गया अन्नदान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन अगर आप किसी गरीब को भोजन कराएं और उन्हें ससम्मान विदा करें तो मां शैलपुत्री प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देती है। भक्तों, यही दिव्य ज्ञान आपको आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर मिलता है। यहाँ हम आपको न केवल पूजन विधि बताते हैं बल्कि उन रहस्यों से भी परिचित कराते हैं जो आपके जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और माता रानी की महिमा को पूरे विश्व तक पहुंचाने में सहयोग दीजिए। जय माता दी। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि यही दिन पूरे 9 दिनों की साधना का प्रारंभ होता है और जैसा प्रारंभ होता है वैसा ही परिणाम मिलता है। इसलिए इस दिन हर भक्त को जागरूक होकर वह सब करना चाहिए जिससे मां का हृदय प्रसन्न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के पहले दिन की गई पूजा और साधना साधक को हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है और उसका जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन एक और विशेष नियम है जिसे अपनाना बेहद आवश्यक है, और वह है व्रत का संकल्प। शास्त्रों में व्रत का महत्व सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। जब साधक इस दिन संकल्प लेता है कि वह 9 दिनों तक व्रत रखेगा या सात्विक जीवन का पालन करेगा तो मां उसकी हर कठिनाई सरल कर देती है और जीवन में ऐसी ऊर्जा भर देती है जो साधारण जीवन में संभव नहीं होती। प्यारे भक्तों, व्रत रखने का मतलब केवल अन्न त्यागना नहीं है। व्रत का असली अर्थ है अपने विचारों, वाणी और कर्म को पवित्र बनाना। इसलिए इस दिन से ही प्रयास करें कि किसी को बुरा ना बोलें, किसी को दुख ना दें और हर समय मां का स्मरण करते रहें। भक्तों, 22 सितंबर को पूजा के समय विशेष ध्यान दें कि मां शैलपुत्री के मंत्र का जप अवश्य करें। एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके जप से साधक की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। मंत्र जप के साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ कर दें तो यह 9 दिनों तक अपार फल देता है, क्योंकि सप्तशती को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है और इसके प्रत्येक श्लोक में देवी की अद्भुत शक्ति समाई हुई है। प्यारे भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन दान पुण्य के लिए भी सर्वोत्तम होता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना और जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना बढ़कर लौटता है। इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटें। भक्तों, इस दिन अपने घर के वातावरण शुद्ध रखें। जय माता